गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम असाइनमेंट करेंगे प्रोबेबिलिटी का। देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें उन्होंने कहा है अ कॉइन इज टॉस 700 टाइम्स। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कॉइन को 700 टाइम्स टॉस कर रहे हैं। उसमें से हेड जो है वो 315 टाइम्स आए हैं और टेल जो है वो 385 टाइम्स आया है। तो अब क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ हेड, और सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ टेल। क्या आपने कॉइन को टॉस किया, क्या प्रोबेबिलिटी है इसमें। पहले पार्ट में उन्होंने कहा हेड आए और दूसरे पार्ट में उन्होंने बोला टेल आए। तो देखिए फार्मूला लिख देना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे 315 और टोटल कितने हैं 700। अब इसे काट दीजिए आप 5 से या 35 से सीधा काट दीजिए तो 9/20 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर टेल आने की फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 315, टोटल कितने 700। अब 35 से काट दीजिए तो आंसर आ जाएगा 11/20। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा है अ कॉइन इज टॉस्ड 400 टाइम्स। एक कॉइन को हम क्या करते हैं 400 टाइम्स जो है टॉस करते हैं। अब इसमें टेल जो है वो तो 230 टाइम्स आता है और हेड आता है 170 टाइम्स। तो अब इन्होंने पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 170, टोटल कितने हैं आपके 400। सेकेंड पार्ट में उन्होंने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टेल। ओहो हाँ सही है, टेल कितनी टाइम्स आ रहा है बच्चों 230 टाइम्स और टोटल 400। कैंसिल आउट कर दीजिए, ऊपर तो 17/40 आ जाएगा, नीचे 23/40। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा है अ डाई इज थ्रोन 600 टाइम्स। एक डाइस को हम 600 बार फेंक रहे हैं एंड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द आउटकम्स ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 आर गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने आपको एक तो आउटकम दे रखा है और एक दे रखा है फ्रीक्वेंसी। तो आउटकम आपको दे रखे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। और फ्रीक्वेंसी देखिए, अब इसमें क्या डाइस आपने फेंका उसमें 1 जो है वो तो 75 टाइम्स आ रहा है। नंबर 1 जो है वो कितनी बार आ रहा है 75 टाइम्स आ रहा है। नंबर 2 जो है वो 90 टाइम्स आ रहा है। नंबर 3 125 टाइम्स आ रहा है। नंबर 4 135 टाइम्स आ रहा है। नंबर 5 90 टाइम्स आ रहा है। नंबर 6 85 टाइम्स आ रहा है। अब देखिए वो पूछते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द हैपनिंग ऑफ ईच ऑफ द इवेंट। अब देखिए इन्होंने कहा हर नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है क्या होगी। पहले मैंने कहा क्या प्रोबेबिलिटी है 1 आए तो क्या आएगा 75 कौन, टोटल आपको कितना दे रखा है 600। सेकेंड पार्ट में मैंने कहा क्या प्रोबेबिलिटी है 2 आए तो 90/600 हो जाएगा, वही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। थर्ड 3 आए वो होगा 125/600।
सही, कैंसिल आउट आप खुद कर लीजिएगा। फोर्थ पार्ट में उन्होंने पूछा है 4 आए। सही, इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ईच ऑफ द इवेंट। मतलब 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये आपसे इन्होंने पूछा हुआ है। अब देखिए 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल कितना हो गया 600। 5 आने की फेवरेबल अपॉन टोटल। 6 आने की फेवरेबल अपॉन टोटल। क्लियर है। अच्छा, सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज। अब आपको क्या करना है, सारी की सारी जो प्रोबेबिलिटीज है इनका सम जो है वो फाइंड आउट करना है। सही, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। अब देखिए 1 आने की प्रोबेबिलिटी 75/600, 2 आने की 90/600, 3 आने की 125/600, 4 आने की 135/600, 5 आने की 90/600, 6 आने की 85/600। सही, अब इनको ऐड कर लीजिए। 165, 390, 165, 290, सही, 425, 550, 600। तो आ जाएगा 600/600। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए होता क्या है, जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स होती हैं उनका सम हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है। उनका सम क्या आता है, हमेशा 1 ही आता है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है अ डाइस थ्रोन 450 टाइम्स। हमने एक डाइस को 450 टाइम्स फेंका है और उसके आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। डाइस में बच्चों क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये उसके आउटकम होते हैं। अब उन्होंने इसकी फ्रीक्वेंसी भी आपको दी हुई है। आउटकम क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। और इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी 1 जो है वो तो 90 टाइम्स आ रहा है, 2 60 टाइम्स आ रहा है, 3 65 टाइम्स आ रहा है, 4 70 टाइम्स आ रहा है, 5 80 टाइम्स आएगा और 6 85 टाइम्स आएगा। अब देखिए, अब इन्होंने पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट। अब वो पूछते हैं 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए नंबर 4 कितनी बार आ रहा है, 70 टाइम्स। तो ये तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 450। तो आएगा 7/45। दूसरे में मैंने कहा है नंबर जो है वो लेस देन 3 हो। नंबर जो है लेस देन 3 आना चाहिए। भाई एक डाइस फेंका उन्होंने, क्या प्रोबेबिलिटी है उसमें नंबर जो है वो लेस देन 3 है। तो लेस देन 3 वाले ये दो केसेस हैं, 1 और 2। तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट बोलते हैं वो थर्ड। हमने डाइस उछाला, क्या प्रोबेबिलिटी है इसमें 7 है। तो देखिए
7 तो इसमें आ ही नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? जब हम डाइस को फेंकते हैं या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। 7 तो डाइस में होता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है इम्पॉसिबल इवेंट है। सही। यहाँ पर देखिए 7 कितनी बार आया? 0 टाइम्स, क्योंकि 7 तो होता ही नहीं ना। और फिर टोटल कितने हैं? 450। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में मैंने कहा है नंबर जो है वो लेस देन 7 हो। हमने डाइस फेंका, उसके ऊपर जो नंबर आए वो लेस देन 7 आए। सही। अच्छा देखो, ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है, ये तो हो ही नहीं सकता। भाई आप डाइस फेंक रहे हो, उसमें 7 कभी नहीं आ सकता। क्यों? 7 होता ही नहीं है। तो इसे तरह की जो इवेंट होती है उसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा क्या होती है? 0 होती है। अब देखिए, उन्होंने बोला एक डाइस फेंका उन्होंने, क्या प्रोबेबिलिटी है उसमें नंबर लेस देन 7 आए। तो इसे हम बोलते हैं श्योर इवेंट। क्यों? आप जितने भी नंबर देखोगे यहाँ पर वो सारे के सारे लेस देन 7 ही होंगे। सही। तो ये तो सर्टेन है, भी ये तो होगा। आप डाइस फेंकोगे तो उसमें हमेशा नंबर जो है लेस देन 7 ही आएगा। क्लियर है? तो इसमें हम क्या लिखोगे? 1 लिख दोगे सीधा, या प्रॉपर लिखना है? वैसे अगर आप सीधा 1 भी लिख दोगे तो चल जाएगा। फोर्थ पार्ट में मैंने कहा है नंबर जो है वो लेस देन 7 हो। मतलब 1 की प्रोबेबिलिटी, 2 की प्रोबेबिलिटी, 3 की प्रोबेबिलिटी, 4 की, 5 की और 6 की। अब देखिए 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 90/450। 2 की 60/450। 3 की 65/450। 4 की 70/450। 5 की 80/450 और 6 की 85/450। अब देखिए ऐड कर लीजिए 150, 215, 285, 365, तो ये 450। तो ये 1 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने क्या कहा है? इसमें उन्होंने कहा फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिव्स द सेल ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ शूज इन अ डे ऑफ अ शो। अब देखिए इसमें उन्होंने कहा है आपको यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है। सही। जिसमें हम डिफरेंट साइज ऑफ शूज जो है किसी शॉप में जो बिक रहे हैं उनके बारे में बता रहे हैं। अब देखिए साइज ऑफ शू हमें क्या दे रखा है? ये 1 से लेके 9 नंबर तक दे रखे हैं। और नेक्स्ट में लिखा है नंबर ऑफ शू सोल्ड आउट। 1 नंबर के कितने शूज बिक रहे हैं एक दिन में? 2। 2 नंबर के 4, 3 नंबर के 3, 4 नंबर के 5, 5 नंबर के 8, 6 नंबर के 7, 7 नंबर के 2, 8 नंबर के 3 और 9 नंबर का 1। अब देखिए इन्होंने क्या पूछा है?
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेल ऑफ द साइज नंबर्स 5। अब देखिए वहां पर एक शू बिका, क्या प्रोबेबिलिटी है उसका जो साइज नंबर है वो क्या हो, 5 हो, क्या हो 5। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 8 अपॉन टोटल। टोटल हम देख लेते हैं, इन्होंने दिया है, हाँ वो हमें ऐड कर कर ही देखना पड़ेगा, इन्होंने दिया नहीं हुआ। 2 और 4 हो गए 6, 9, 14, 22, 29, 31 और 35। तो एक दिन में उनके टोटल जो है 35 शूज बिक रहे हैं, सही। अच्छा एक शू बिका, क्या प्रोबेबिलिटी है वो साइज नंबर 5 का होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 8/35। अच्छा सेकंड में उन्होंने कहा है जो साइज नंबर हो वो 6 to 9 होना चाहिए। जो शू का साइज नंबर है वो क्या होना चाहिए, 6 to 9 होना चाहिए, सही। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले साइज नंबर 6 हो उसकी प्रोबेबिलिटी, साइज नंबर 7 हो उसकी प्रोबेबिलिटी, साइज नंबर 8 हो उसकी प्रोबेबिलिटी, साइज नंबर 9 हो उसकी प्रोबेबिलिटी। इन सब का हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे। तो देखिए 6 वाला है 7/35, 2/35, 3/35, 1/35। इन्हें ऐड कर लीजिए 9, 12, 13, 13/35। अब देखिए नेक्स्ट में इन्होंने कहा है साइज नंबर जो है 10 होना चाहिए, सही। अब देखिए साइज नंबर 10 का तो कोई शू बिक ही नहीं रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या होगी, इम्पॉसिबल इवेंट होगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने कहा है अ डाइस इज थ्रोन वंस। अब हमने क्या किया, एक डाइस को एक बार फेंका है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। और दूसरे में प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 1। अब देखिए इसमें उन्होंने कहा है अ डाइस इज थ्रोन वंस, हमने एक डाइस को एक बार फेंका है, सही। तो अब देखिए जब हम डाइस को फेंकते हैं तो उसमें क्या क्या आउटकम आ सकते हैं वो पहले हम लिख लेते हैं, उसे हम बोलते हैं सैंपल स्पेस, सही। अब देखिए आप डाइस फेंक रहे हो तो उसके सैंपल स्पेस क्या होंगे, डाइस के अंदर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये इसके क्या है, फेवरेबल आउटकम्स है। ये क्या है, इसके फेवरेबल आउटकम्स। जब भी आप डाइस फेंकेंगे तो इनमें से ही कोई एक नंबर आएगा। अच्छा अब देखिए वो पूछते हैं आपने डाइस को फेंका, क्या प्रोबेबिलिटी है इसमें ऑड नंबर आए, तो इसमें ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1, 3, 5। तो ये 3 फेवरेबल केसेस हैं, तो कितना आएगा 3/6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट में नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 है, नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 है। अब देखिए नंबर ग्रेटर देन 1 ये है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5/6।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर है। देखिए इसमें लड़का एक डाइस हमारे पास है, उसको हमने एक बार फेंका है, तो उसमें ये आउटकम्स आ सकते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब होता है जो जो आउटकम आ सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। उसका एक सेट बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। अब वो कहते हैं आपने डाइस फेंका, क्या प्रोबेबिलिटी है इसमें ऑड नंबर आए, तो इसमें देखिए ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1, 3, 5, तीन जो है फेवरेबल केसेस हैं, तो 3/6 डेट मींस 1/2 इसका आंसर आ जाएगा, सही। नेक्स्ट में उन्होंने कहा है जब हमने डाइस फेंका उस पर जो नंबर आए वो ग्रेटर देन 1 हो, तो ग्रेटर देन 1 कौन कौन से फेवरेबल आउटकम्स हैं, ये 5 आउटकम्स हैं जो ग्रेटर देन 1 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/6। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने कहा है 2 coins are tossed 250 times and the outcomes are, देखिए इन्होंने कहा है हमारे पास 2 कॉइन्स है, उनको हम 250 टाइम्स जो है टॉस कर रहे हैं, 2 कॉइन्स है उनको हम 250 टाइम्स टॉस कर रहे हैं। अब देखिए पहले में उन्होंने कहा है नो हेड, मतलब एक भी हेड ना आए, ऐसा कितनी टाइम्स हुआ है, 70 टाइम्स। 1 हेड आए, ऐसा कितनी बार हुआ है, 85 टाइम्स। 2 हेड्स आए, ऐसा कितनी बार हुआ है, 95 टाइम्स। मतलब 70 बार तो कोई भी हेड नहीं आया, 85 टाइम्स 1 हेड आया है, 95 टाइम्स 2 हेड आया है। अब देखिए इन्होंने क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दीज इवेंट्स। अब आपको क्या करना है, सबके अकरेंस की। पहले पार्ट में मतलब नो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 70 अपॉन टोटल, तो 7/25 आएगा। दूसरे में 1 हेड है, 85/250, 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 17/50। दो हेड है तो उसका आएगा 95/250। क्लियर है। इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ ईच ऑफ दीज इवेंट, मतलब आपने 2 कॉइन्स को उछाला, क्या प्रोबेबिलिटी है इसमें कोई भी हेड ना है, क्या प्रोबेबिलिटी है इसमें एक बार हेड है, क्या प्रोबेबिलिटी है इसमें दोनों बार हेड है। अब देखिए 8 क्वेश्चन बच्चों आप खुद कर लीजिएगा। 8, 9, 10 आप खुद कर लीजिएगा, सही है। अब मैं आपको 11th करा रहा हूँ। देखिए 11th क्वेश्चन में मैंने कहा व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज 0 द इवेंट इज सेड टू बी एन इम्पॉसिबल इवेंट। देखिए मान लीजिए किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है तो इसका मतलब वो हमेशा इम्पॉसिबल इवेंट ही होगी। क्लियर है। जितनी भी इम्पॉसिबल इवेंट्स होती है उन सब की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 ही आती है। मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है बांग्लादेश जीते, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना भाई। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो इनमें से कोई टीम जीतेगी, बांग्लादेश थोड़ी ना जीत जाएगी, तो ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है।
तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो 0 होती है। सही। आपने डाइस फेंका, डाइस में क्या आता है 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर आ सकते हैं। अब कोई कहे जी हमने डाइस फेंका, क्या प्रोबेबिलिटी है 10 है इसमें, तो 10 तो होता ही नहीं डाइस में, तो इसका मतलब ये क्या होगी, इम्पॉसिबल इवेंट होगी। जितनी भी इम्पॉसिबल इवेंट्स होती है उन सब की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0 होती है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने कहा द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ 200 examiners in mathematics. Out of 150 examinations are from government school and 50 from private school. सही। देखिए उन्होंने 200 जो है एग्जामिनर्स मैथमेटिक्स के उसकी लिस्ट बनाई है। 200 मैथमेटिक्स एग्जामिनर्स की लिस्ट बनाई है। अब इसमें से 150 जो है वो तो गवर्नमेंट स्कूल से है और 50 जो है वो प्राइवेट स्कूल से है। अब देखिए इन्होंने पूछा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एग्जामिनर सेलेक्टेड फ्रॉम द लिस्ट इज अ फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल। देखिए अब उन्होंने क्या किया, एक एग्जामिनर सेलेक्ट किया, सही। अब वो पूछे क्या प्रोबेबिलिटी है वो गवर्नमेंट स्कूल से हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एग्जामिनर फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, सही। अब देखिए सर फेवरेबल कितने हैं 150, टोटल कितना है 200, 50 से काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 3/4। अच्छा सेकंड केस में हमने जाए, जो एग्जामिनर है वो प्राइवेट से होना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए ये कितना है फेवरेबल अपॉन टोटल, तो कितना आ जाएगा 1/4। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें मैंने कहा अ बैग कंटेन्स 25 बॉल्स। एक बैग है उसमें 25 बॉल्स हैं, आउट ऑफ विच 10 बॉल बियर एक्स मार्क। उसमें 10 बॉल पर तो एक्स मार्क है और रिमेनिंग 15 पर वाई मार्क है, सही। अब वो कहते हैं अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज हैविंग अ एक्स मार्क। देखिए पहले पार्ट में उन्होंने कहा है हमने एक बॉल ड्रॉ की, क्या प्रोबेबिलिटी है उसके ऊपर एक्स मार्क हो, क्या प्रोबेबिलिटी है उसके ऊपर एक्स मार्क हो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 10, टोटल कितने हैं 25, तो आंसर कितना आ जाएगा 2/5। अब वाई मार्क हो, इसमें फेवरेबल कितना है 15, टोटल कितना है 25, तो कितना आ जाएगा 3/5। क्लियर है। अब देखिए 14th क्वेश्चन में मैंने क्या कहा है, इसमें मैंने कहा है अ बॉक्स कंटेन्स 150 रेड बॉल्स, रेड ब्लू एंड व्हाइट कलर्स बॉल्स, सही है। देखिए इसमें मैंने कहा एक बॉक्स है उसमें 150 बॉल्स हैं, उनका कलर क्या क्या है रेड ब्लू एंड व्हाइट है, सही। आउट ऑफ दिस 50 बॉल्स आर रेड, यहाँ पर रेड बॉल्स कितनी है 50, 40 बॉल्स क्या है ब्लू है
और 60 जो है वो वाइट बॉल है। सही। वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, एक बॉल हमने बैग से निकाली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड, क्या प्रोबेबिलिटी है बॉल जो निकल रही है वो रेड है। सही। दूसरे पार्ट में उन्होंने एक बॉल निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी है वो ब्लू हो। और तीसरे पार्ट में व्हाइट बॉल हो। सही। हमने एक बॉल निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी है वो रेड हो। तो यहाँ पे फेवरेबल अपॉन टोटल, यहाँ पर ब्लू हो, फेवरेबल अपॉन टोटल, यहाँ पर भी फेवरेबल अपॉन टोटल। तो काटिए से 30 से 2/4। अब देखिए नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन। देखिए 15 क्वेश्चन मैंने कहा है अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 21 बॉयज एंड 19 गर्ल्स। देखिए एक क्लास है उसमें 21 तो बॉयज है और 19 गर्ल्स है। अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड फ्रॉम द क्लास फॉर सोशल वर्क, हमने क्या किया एक बच्चे को सिलेक्ट किया फॉर सोशल वर्क। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो बॉय है। सही। हमने एक स्टूडेंट सिलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी है वो बॉय हो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 21, टोटल कितने हैं 40। तो ये आंसर आ जाएगा 21/40। अब देखिए नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन। यहाँ पर आउट ऑफ 17 बॉयज एंड 13 गर्ल्स ऑफ अ क्लास। देखिए 17 तो बॉयज हैं एक क्लास में और 13 गर्ल्स हैं, टोटल मतलब 30 स्टूडेंट्स हैं। वन स्टूडेंट इज टू बी सिलेक्टेड, एक बच्चे को हमें सिलेक्ट करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ गर्ल, क्या प्रोबेबिलिटी है आप गर्ल को सिलेक्ट करें। क्या हो जाएगा 13/30। क्या आ जाएगा आंसर बच्चों 13/30। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। 17 मैंने कहा सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट ऑफ अ ट्रायल इज ऑलवेज। देखिए मान लीजिए एक इवेंट हमने की, एक एक्सपेरिमेंट किया, तो उसमें जो जो इवेंट्स हो सकती हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है 1 होता है। वो क्या होता है हमेशा 1 होता है। जैसे पिछला ही क्वेश्चन था, यहाँ पे मैंने कहा 17 तो बॉयज हैं और 13 गर्ल्स हैं। हमने एक किसी क्लास में 17 बॉयज हैं 13 गर्ल्स हैं, हमने एक बच्चे को सिलेक्ट करना है, क्या प्रोबेबिलिटी है वो गर्ल हो। तो गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस बच्चे की 13/30। अच्छा इसके अलावा ये भी तो हो सकता है हम बॉय को सिलेक्ट करते हैं तो उसकी क्या होगी 17/30। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ गर्ल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ बॉय, 13/30 17/30। तो ये हमेशा क्या आता है 1 आता है। सही। इसमें इसके अलावा तो कोई इवेंट नहीं हो सकती ना कि आप बॉय को सिलेक्ट करें और दूसरे इवेंट में आप गर्ल को सिलेक्ट करें। तो इन दोनों इवेंट्स का जो सम होता है, जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स होती हैं किसी एक्सपेरिमेंट में, उन सब की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो हमेशा 1 आता है। अब देखिए नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ क्वीन। देखिए सबसे पहले आप कार्ड्स की कंपोजिशन समझ लीजिए। देखिए टोटल 52 कार्ड होते हैं, उसमें 26 तो ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 रेड कार्ड होते हैं। 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 रेड कार्ड होते हैं। अब इनके दो पार्ट्स होते हैं, 13 तो इसमें क्लब होते हैं और 13 स्पेड होते हैं और 13 इसमें हार्ट होते हैं और 13 इसमें डायमंड होते हैं। क्लियर है? एक कलर के हमेशा 26 पत्ते होते हैं, ध्यान रखना, और एक सूट के 13 पत्ते होते हैं। सही? सूट कौन कौन सा होता है? क्लब, स्पेड, हार्ट एंड डायमंड। सही? पहले मैं आपको कार्ड्स की कंपोजिशन बता रहा हूँ। अब देखिए इनका जो पहला पत्ता होता है चारों का, वो होता है एस। दूसरा नंबर 2 जिसे दुक्की बोलते हैं, फिर होता है नंबर 3 जिसे तिक्की बोलते हैं, फिर होता है नंबर 4 जिसे चौकी बोलते हैं। सही? फिर नंबर 5 पंची बोलते हैं इसको, नंबर 6 छक्की बोलते हैं। सही? फिर सत्ती नंबर 7, फिर अट्ठी। सही? बस अब फिर नंबर 9 आएगा, फिर नंबर 10 आएगा, फिर जैक, क्वीन एंड किंग। क्लियर है? तो ये होती है बच्चों, एक सूट के 13 पत्ते होते हैं, ये उनकी कंपोजिशन होती है। इस जो ए होता है इसे तो हम एस बोलते हैं, और जे क्यू के जो होता है इसे हम फेस कार्ड बोलते हैं। सही? टोटल एस कितने हो गए? 4। टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 3 3 3 3, कितने? 12। सही? नंबर्ड कार्ड कितने हो गए? नंबर्ड कार्ड जिन पे नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, 9 यहाँ पर और 9 यहाँ पर हमने गिन लिए। तो नंबर कार्ड कितने होते हैं टोटल? 36। अब देखिए, अब उन्होंने कहा इसमें से हमने एक कार्ड निकाला, इसमें से हमने एक कार्ड निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है वो क्वीन हो? क्या हो? क्वीन हो। तो ऊपर तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। कितनी क्वीन है? टोटल 4 है, तो 4/52। आंसर क्या जाएगा? 1/30। तो आंसर कितना जाएगा बच्चों? 1/30। क्लियर है? अच्छा अब देखिए एक ना क्वेश्चन नंबर 29 है, वो मैं आपको पहले करवा देता हूँ, क्योंकि उसमें नहीं तो फिर मुझे दोबारा ये समझाना पड़ेगा जब क्वेश्चन कराऊंगा ना। तो 29 पहले मैं करा देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने कहा है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। सही? ईच ऑफ द 52 कार्ड्स बीइंग इक्वली लाइकली टू बी ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड ड्रॉन इज रेड। देखो पहले केस में उन्होंने पूछा है, उन्होंने एक पत्ता निकाला, एक कार्ड निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है वो रेड हो? तो रेड हो गया इसमें फेवरेबल। रेड कितने कार्ड होते हैं? 26। तो फेवरेबल हो गए 26, टोटल हो गए 52। तो 26/52 कितना जाएगा? 1/2 आंसर आ जाएगा। सेकंड में उन्होंने कहा है एन एस कार्ड, हमने एक कार्ड निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है वो एस कार्ड हो? तो एस कितने कार्ड होते हैं? 1 2 3 4, तो कितना आएगा? 4/52। तो आंसर आ जाएगा 1/30। थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर रेड और किंग, आइदर रेड और किंग। देखिए हमने एक पत्ता निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है या तो वो रेड हो या फिर किंग हो। बीच में देखो और लिखा है, और का मतलब होता है या तो रेड हो या किंग हो या दोनों। सही? तो देखिए रेड कार्ड कितने होते हैं? 26।
और किंग कार्ड कितने होते हैं 4। मगर यहाँ पे हम 26 और 4 क्या करेंगे 30 नहीं गिनेंगे, क्या गिनेंगे 28। उसका रीजन क्या है देखो 26 कार्ड ये रहे, इनमें 2 किंग तो आ ही गए ना, तो टोटल किंग कितने होते हैं 4। मगर जब हम 26 कार्ड गिन रहे हैं रेड के तो उसमें 2 किंग तो आ ही गए ना, तो फिर ये 2 बच गए जो किंग वो हम गिनेंगे। तो क्या आएगा आंसर 28/52। आइदर रेड और किंग का मतलब होता है या तो रेड हो या किंग हो। अगर रेड होगा तो भी हम कार्ड गिनेंगे, अगर किंग होगा तो भी कार्ड गिनेंगे। तो यहाँ पर रेड कार्ड कितने हैं 26, किंग कितने हैं 4, मगर 26 और 4 हम क्या करेंगे यहाँ पे 28 गिनेंगे। रीजन ये 2 जो है वो हम रेड में ऑलरेडी गिन चुके हैं। तो आंसर क्या आएगा 28/52। अच्छा फोर्थ पार्ट में मैंने कहा हमने एक कार्ड निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है वो रेड एंड किंग हो, मतलब रेड एंड किंग हो। क्लियर है, रेड भी हो और किंग भी हो। और का मतलब होता है रेड और किंग का मतलब होता है या तो रेड हो या किंग हो। एंड का मतलब क्या होता है वो रेड भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए। तो ऐसे कितने कार्ड है जो रेड भी है और किंग भी है, केवल ये 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 2/52, दैट मीन्स 1/26। फिफ्थ पार्ट में मैंने कहा अब किंग, तो किंग कितने होते हैं 4 कार्ड होते हैं। सही, 7 ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट की जो है शक्ति हो, हार्ट की क्या हो शक्ति, हार्ट की शक्ति कितनी होती है सिर्फ 1 होती है। तो क्या आ जाएगा 1/52। सेवंथ प्रोबेबिलिटी 10 ऑफ रेड सूट। सही, रेड सूट की 10 हो तो रेड सूट ये रहा, इसकी 10 ही तो 2 हो गए ना फेवरेबल, तो 2/52। नेक्स्ट क्वीन ऑफ ब्लैक सूट, सही, ब्लैक सूट की क्या हो क्वीन। तो देखिए ये ब्लैक सूट होता है, इसमें क्वीन कितनी है 2 है, तो क्या आएगा 2/52। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/26। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में मैंने कहा है देर आर 500 टिकट्स ऑफ अ लॉटरी, 500 टिकट्स हैं लॉटरी की, आउट ऑफ विच 10 प्राइजेस, उनमें से 10 में जो है प्राइज है। सही, 10 में क्या है प्राइज है, तो प्राइज वाली तो 10 है, तो नॉन प्राइज वाली बिना प्राइज वाली कितनी होगी टिकट 490 होगी। टोटल लॉटरी की 500 टिकट है, उसमें 10 पे तो इनाम है, 490 पे कोई भी इनाम नहीं है। अब वो कहते हैं अ पर्सन बाइज 1 टिकट, एक पर्सन है उसने एक टिकट खरीदा। सही, क्या प्रोबेबिलिटी है उसको लॉटरी लग जाए। तो हम लिखेंगे प्राइज विनिंग टिकट, कि उसके हाइट में जो है प्राइज विनिंग टिकट लगे। तो प्राइज विनिंग टिकट कितनी है 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/50। क्लियर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। काफी इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ी जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। इसमें लगा इट इज नोन दैट बॉक्स ऑफ 550 बल्ब्स कंटेन्स 22 डिफेक्टिव बल्ब्स। देखिए 550 बल्ब्स हैं, उसमें 22 जो है वो डिफेक्टिव बल्ब्स हैं। सही है? अच्छा, और नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने होंगे, माइनस कर लीजिए। 528 जो है नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स है। अब वो बोलते हैं हमने एक बल्ब निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है वो डिफेक्टिव है। तो डिफेक्टिव बल्ब्स दैट इज 22/550। दूसरे में उन्होंने पूछा है गुड बल्ब, मतलब नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स। नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं, 528/550। अब इसे कैंसिल आउट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।